खाद को पानी ले जाएगा ना नीचे, दिक्कत होगा ना। और ड्रिप सिस्टम से करने से क्या फायदा होता है, पानी उधर ही गिरता है। तो जहाँ आप पूरा जमीन पे जैसे खाद बिछाते हैं ना, तो खाद वहीं पे काम पे आता है। हम जब पानी बहा के चलाते हैं ना, आपको खाद बिछाया फिर पानी बहाया, तो पानी के साथ वो खाद भी बह के नीचे में ही आपका नीचे वाला जो खेती का नीचे वाला हिस्सा है ना, उधर चला जाएगा। ज़्यादा बहुत कम रहेगा, ऊपर में भी रहेगा लेकिन वो बहुत कम रहेगा। इससे क्या होता है ना, आप जितना जमीन को खाद चाहिए ना, आपको उससे ज़्यादा बिछाना पड़ता है फलन अच्छा पाने के लिए। तो वो एक सिस्टम है कि सरकार ये नया सिस्टम क्यों लाए। एक तो है, आपको भी पता है मध्य प्रदेश में पानी का बहुत कमी है, ये क्योंकि बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहता है सब कुछ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आने से एक फायदा क्या हुआ है, आप लोगों का जो जल स्तर था वो बहुत ऊपर आया है। पहले जो कुएं वगैरह आपके भाषा में जो कुआं मतलब खाली हो जाता था, उस पर आप अभी जाके देखोगे ना, एक साल जो हमारा पानी चला उसके बाद आप जब जाके देखोगे तो कुएं में पानी है अभी। क्यों है वो, क्योंकि हर जगह पानी गिर रहा है ना, तो ऑटोमेटिक वो जल स्तर ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये एक फायदा हुआ। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है ना, हम लोग हम खेती करेंगे, हम क्या खेत को एक ढलान पे रखना पड़ता है। ठीक है, फिर पानी इधर से छोड़ते हो, पानी पूरा बह के पूरा खेती को विवाद करता है। बट उस पर क्या होता है, आपको जो मैं बोला खाद आप बिछाते हो, वो खाद नीचे चला जाता है, तो ऊपर आपका पेड़ मतलब फसल के लिए जितना चाहिए उतना नहीं रहता है। और उतना अगर रहना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा खाद फिर देना पड़ेगा। आप लोग क्या ना, इतना सालों से वही मेथड में काम करते हो, तो आपको बिना पता हुए भी आप लोग क्या करते हो, जितना खाद वो पेड़ को चाहिए ना उससे ज़्यादा ही फेंकते हो, तभी जाके वो बह के जो जितना जाता है, जितना रहता है उतना में आपका फसल आता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम आने से आपको इतना फायदा होगा। एक तो आपका जल स्तर और बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम लगेगा, जितना पानी चाहिए होता है उससे कम पानी में अभी आपका वो सेम फसल आएगा, आपका खत बचेगा, तो इससे आपको फायदा होगा ना। यही है कि समय बचे। आपको रात को 2 बजे 3 बजे जब लाइट आएगा तब आके खेत में पानी पिलाना रहता है। अभी आप आपके टाइम से पानी पिला पाओगे ना, 24 घंटा पानी है मेरा। जब मैं दिन में, अभी रात में बहुत एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे खेत में पानी पिलाने गया उनको बहुत कुछ होता है, हो सकता है वो अभी देखा आपको कितना फायदा होता है। बिजली का ठीक है, बिजली का तो हाँ, बिजली का कोई ये नहीं। और हम देखो कहाँ से पानी आपको पहुँचा रहा है। पहले हम लोग जब इधर गांव में काम कर रहे थे, तो आदमी लोग हमको काम करने के क्या है, पानी आएगा कहाँ से आएगा पानी, उधर से पानी थोड़ी आता है। अब जब पानी आने लग गया ना, तो सब लोग अरे पानी आ गया, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो वही है कि आदमी लोग पहले, जब तक मैं भी कहना, मैं भी ठीक है, हम लोग पढ़ाई किया है इसके ऊपर, हम लोग जानते थे कि हम पहुंचा पाएंगे, तभी ना सरकार इतना पैसा दिया, इतना भरोसा करके किया है। ठीक है, लेकिन आदमी लोग क्या है ना, हमारे गांव में भी ऐसे ही है, जब तक वो लोग खुद जो आंखों से नहीं देखेगा ना, वो किसी को बिलीव नहीं करेगा। थोड़ी कोई सोचेगा अभी कि उधर कुंडल या डैम से इधर पानी आएगा, कौन सोचेगा क्या? वो तो बोलेगा ये नदी से आप पानी पहुंचा दो, यही बड़ी बात है, आप उधर से उतना दूर से बोल। लेकिन वो है, और इतना प्रेशर आ रहा है आपको, मतलब हम जब भाल्व अभी तक तो 50% भी नहीं खोले हैं, मतलब जो मेन भाल्व है ना उसको अभी तक आधा भी नहीं खोले हैं। तो आप सोचो कि हम जब वो हमारे पास कितना कैपेसिटी है कि कितना प्रेशर से हम पानी दे सकते हैं। प्रेशर बढ़ाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो अभी बोल देंगे और खोल दो भाल्व, प्रेशर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है ना, सारा जगह खुला रहना पड़े, सबको पानी लेना साथ में लेगा, तब हम उसको पूरा खोल पाएंगे। हमारा तो डिज़ाइन हुआ है कि चारों तरफ पानी एक साथ में जाएगा तब। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जैसे ये डब्बा अच्छा है, बहुत सारा जगह में डब्बे का सामान चोरी हो गया, ठीक है, उसका टूटा फूटा तोड़ दिया। तो ये सब को रोकने के लिए हम लोग, जब तक आदमी लोग नहीं समझेगा ना, इधर का आदमी, तो ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब हम क्या कर सकते हैं? हम जबरदस्ती आपको कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को समझना पड़ेगा और एक दूसरे को समझाना। किसी को तोड़ते हुए देख रहे हो तो उनको समझाना, ठीक है। हम लोग तो घूम के सबको समझा ही रहे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा। आप यहाँ 24 घंटा थोड़ी बैठे रहो, नहीं रहेंगे ना। और मैं गाड़ी वाले रहे पास, वही है ना, आप अभी क्या है ना, जब इससे क्या फायदा है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है बहुत लोगों को। ये आपका कुआं है, हाँ, तो अपने सावधानी राखनी, कुआं कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, कहीं नफो नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना काम अपना स्वयं को नहीं समझना चाहिए। बुआई करी तो उसमें आपने डीजल भी ज़्यादा रखेगी, 1 किलो में कितना डालते हैं? 35 किलो। तो वही ये 30 किलो से भी कम डलता है, 28, 70, 28 किलो डलता है डीजल। और यदि आप सीड्रिल से डालोगे तो उसमें क्या रहेगा, जैसे स्प्रिंकलर आपने लगाया तो वो 40-40 फीट का 1-1.5 फीट का एक गैप छोड़ो,
तो उसमें क्या रहेगा, आपको स्प्रिंकलर शिफ्ट करने में भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको शिफ्ट करना, जैसे आपके पास 2 बीघे का सेटअप, उसको आपको जैसे 2 बीघे में यहाँ हो गया आपका पर्याप्त पानी, आपको दूसरी जगह ले जाके शिफ्ट करना है, तो वो जो 1.5 फीट की आपकी नाली बनाएगी, आपने जगह बनाएगी जिसको खाली छोड़ा है, तो उसमें आपकी फसल का नुकसान भी नहीं होगा, तो सेटअप निकाल कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। ये तो अभी क्या है, जैसे अभी लगा दिया गेहूँ, नुकसान हो रहा ना, फसल का नुकसान हो रहा है आपकी, तो वो कुछ चीज़ें आपको ये भी सीखनी पड़ेगी, लाइन सोइंग करें, खेतों से बुआई करें, और के लिए भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। अभी तक आपसे पुरानी ड्रिप भी चलेगी, ड्रिप भी चलेगी, ड्रिप स्प्रिंकलर दोनों चलेंगे। डिज़ाइन उसी टाइप से किया है इसको, ड्रिप स्प्रिंकलर दोनों चलेंगे। अभी आप जैसे सरसों अपना थोड़ी बहुत फसल बोते हैं, लेकिन आप गेहूँ भी बो सकते हो, लहसुन प्याज भी लगा सकते हो, साथ में आप कमर्शियल जैसे हल्दी, अदरक, आलू ये भी लगाना चाहें तो इसके लिए भी हम आपको सलाह देंगे। तो किस टाइप से सोइंग करना है आपको, किस टाइप से खेत तैयार करना है, कैसे पानी जाएगा उसमें, तो वो ड्रिप से जाएगा सिस्टम, सारा सिस्टम हम आपको बताएंगे। वही अवेयरनेस के लिए आप सभी को बुलाया था कि ये चीज़ें आपको करके देगी सरकार, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। सिस्टम दिया हुआ सरकार ने, तो आप उसका नुकसान ना करके उसको व्यवस्थित चलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जो भी सलाह लगे हम आपके पास 24 घंटे उपलब्ध हैं, जब भी आप बोलते हैं हम आपके पास आएंगे, आपको सलाह देंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी ट्रेडिशनल जो सलाह करते आ रहा है अभी तक खेती, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये सेटअप है उसके हिसाब से आपको खेती करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले क्या आपका हाथ भी डालते थे, आपको पानी तो बीके नहीं चले जाते, साथ में जो सामने का जो पौधे रहते थे उनकी भी जड़ें उखड़ जाती है, आप खुद देखते हो, पानी देते हो तो थोड़े बहुत तो पौधे, मिट्टी कटती है, पौधे उखड़ते हैं, तो भी तो नुकसान हुआ आपको, लेकिन स्प्रिंकलर में आपका एक पौधे का नुकसान नहीं होता, क्योंकि पानी सभी को बराबर मिलता है, और 6 घंटे में आप 2 बीघा खेत नहीं पिला सकते, लेकिन स्प्रिंकलर से 6 घंटे में 2 बीघा खेत पी जाएगा, और एक साथ फसल खड़ी होगी, मतलब पकेगी भी एक साथ, फसल भी एक साथ खड़ी होगी, और सब ये चीज़। फुहारे चलेंगे तो यूरिया का काम करेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी फसल। फुहारे से क्या रहेगा कि आपकी ज़मीन भी खुली हुई रहेगी। अभी आप इसे चलाते हो तो ज़मीन पानी दिख जाता है, फिर वो नाली भी बनाता है, वो कड़क रहती है, और ऊपर से पानी गिरा हुआ, बरसात के पानी से फसल में देखो आप, और अभी आपको नॉर्मल पानी देखते हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। तो अभी आपके साथ पास में पाटीदार सर आएंगे, उन्हें कुछ पूछिएगा कि आपके पास स्प्रिंकलर और लगे हुए सेटअप, तो आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं, तो वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। देंगे तो आदमी कैसे उसको अपनाएगा, जब तक वो नहीं देखेगा कि हाँ इनको फायदा हो रहा है, तो नहीं तो बाकी आदमी क्यों अपनाएगा। अब मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, मैं सर 20 साल से तो ऐसे ही खेती कर रहा हूँ, क्यों आपका बात क्यों सुनूं मैं, लेकिन क्यों सुनिए आप, हमारा बात नहीं सुनिए, जहाँ पे ऐसे कर रहे हैं उनको फायदा देखिए आप, उनको क्या फायदा हो रहा है और आपको क्या लग रहा है, ठीक है, वही रहता है। तो अभी आपका तो चला है, इसका एक प्रॉब्लम है, तो हमारा जिस दिन लाइन बंद रहेगा उसको हमको कुछ नहीं, उसको सिर्फ खोल के एक बार और दोबारा लगाना है, वो हैंडल है वो लूज हो गया, उसको सिर्फ सही करना है, बाकी तो कोई प्रेशर का सब वो सब कोई टेंशन मत लीजिए कि प्रेशर नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी मैं एक बार एक लाइन चेक कर लेता हूँ, उसमें सारा भर रहा है, कहीं पे ऊपर में देख लेता हूँ, ठीक है। और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। हाँ फोटो नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे दिनेश कई जोरदार चलिए। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still